दोस्तों तारीख आज 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ी ट्रंप सरकार। टैरिफ के बाद अब ईरान से तेल खरीदने पर 7 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया, कहा भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। आज से भारत पर 25% टैरिफ लगेगा। एसएससी पेपर लीक और परीक्षा अचानक रद्द करने के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और कुछ छात्रों को अरेस्ट कर लिया। एसएससी अभ्यर्थी के समर्थन में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला। राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ में पिसेंगे किसान कारीगर। देखिए, भारत अमेरिका को चावल, शहद, अरंडी का तेल, काली मिर्च, डायमंड और ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोलियम आदि सामान बेचता है, जो कि अब अमेरिका में महंगा हो जाएगा। इससे एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस घटेगा, रुपया कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बढ़ेगा। इससे लगभग भारत को 72,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा, ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी, इसे मोदी ने मारा। ये बात पीएम मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। दोस्त, ऐसा तो दुश्मन की क्या जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ की बड़ी ऑयल डील, तेल निकालने में भी मदद करेगा। बोले, एक दिन भारत को तेल बेचेगा पाकिस्तान। बाढ़ बारिश में डूबे राजस्थान, एमपी के कई शहर उफान पर, नदियां, कई जिलों में स्कूल बंद। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, सवाई माधोपुर में हाईवे बहा। वहीं लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रुकी, 2500 लोग फंसे। पीएम मोदी पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर बदले में हमें क्या मिला। ट्रंप के टैरिफ और सीज फायर के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बोला बड़ा हमला। कहा, सरकार को दोनों चीजों का जवाब देना पड़ेगा। देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। अब यूजर्स या पेमेंट एग्रीगेटर से पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन फीस वसूली जाएगी। हालांकि ये चार्ज सिर्फ मर्चेंट के खाते से ही ली जाएगी। भूस्खलन और बाढ़ से हिमाचल और उत्तराखंड में हालत बिगड़े। देश भर के 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी से कोई काम धमकी देकर नहीं करा सकता। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर आया कुमार विश्वास का रिएक्शन। बोले, जो लोग प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी ठीक से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि उनसे कोई भी काम धमकी देकर कोई नहीं करा सकता। एक देश एक चुनाव से 1.5% तक बढ़ सकती है जीडीपी। यह 4.5 लाख करोड़ के बराबर। एक्सपर्ट्स ने जेपीसी के सामने रखी राय। कहा, बार बार चुनाव से थम जाती है आर्थिक गतिविधियां। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर 25% टैरिफ का असर नहीं। स्मार्टफोन्स को छूट, अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया। कहा, देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए हालिया समझौते सहित अन्य व्यापार समझौते के मामले में किया गया। ईडी ने 386 करोड़ की जब्त संपत्ति की रिलीज। सहकारी बैंक घोटाले में पूंजी गंवाने वाले के पैसे होंगे वापस। 5 लाख कस्टमर्स ने गंवा दी थी खून पसीने की कमाई। अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा 1-1 रुपए की भरपाई। हिंदुओं से माफी मांगे सोनिया गांधी। मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भगवा आतंकवाद का हुआ खड़ा करने की घिनौनी साजिश न केवल ध्वस्त हो गई है, बल्कि हमेशा के लिए दफना दी गई। संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। बिहार एसआईआर और टैरिफ के मुद्दे पर लोकसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस बोली, यह डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन, दोस्ती कूटनीति का विकल्प नहीं। चीन पाकिस्तान बाद अब अमेरिका से भी चुनौती मिल रही। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 1856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना से हर साल करीब 7,995 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश। अभी बातचीत जारी। टैरिफ के ऐलान के चंद घंटों बाद ही बदले डोनाल्ड ट्रंप के सुर। वहीं ब्रिक्स का जिक्र कर बोले, हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। मित्रता की कीमत चुका रहा देश। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ फैसले पर मोदी सरकार को घेरा। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी। प्रधानमंत्री की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर संजय रावत ने की टिप्पणी। बोले, एक आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। पाकिस्तान के लोग कुलभूषण यादव को हिंदू आतंकवादी कहते हैं, हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं।
बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, मुजफ्फरपुर में लगभग 570 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास, जिसमें 167 करोड़ रुपए का रेल ओवरब्रिज भी शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पेश किया 18 महीने की सरकार का लेखा जोखा। इस दौरान मोदी जी का विजन और यादव जी का मिशन पुस्तिका भी भेंट की। मालेगांव ब्लास्ट केस पर सत्ता पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आई सामने। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, आतंकवाद न भगवा था, न है और न रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 660 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी की रायपुर और दुर्ग में छापेमारी। मोक्षित कॉर्पोरेशन पूर्व एजीएम के 5 ठिकानों पर दी दबिश। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 10 अगस्त से पूरी तरह बैन होगा प्लास्टिक, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उठाया कदम। मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया, साध्वी प्रज्ञा की मालेगांव ब्लास्ट केस में पहली प्रतिक्रिया आई सामने। भावुक होकर बोली, 17 साल यातना सहनी पड़ी, ये भगवा की जीत। हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विनय नरवाल को दी श्रद्धांजलि, बोले धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी, सेना ने आतंकवाद के फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। भाजपा सांसद रवि किशन ने सरकार से देश भर के होटलों, रेस्टोरेंट, खाने की चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की, बोले देश में कहीं समोसा छोटा कहीं बड़ा मिलता है। हरियाणा में 50% तक बढ़ेगा जमीनों का कलेक्टर रेट, इस साल में दूसरी बार आज से लागू होगी नई दरें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी धाम के पास बाणगंगा नदी उफान पर, श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग बदला, श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली वालों को अब आवारा कुत्तों से जल्द मिलेगी राहत। एमसीडी 5 अगस्त से चलाएगी नसबंदी और टीकाकरण के लिए एक विशेष महाअभियान। पहले चरण में 12 क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में आश्रित कोटे से 500 नौकरियां मंजूर, 194 पावर प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द और नर्सिंग की सीटें बढ़ाई। इसके अलावा प्रदेश में अब महिलाएं भी कर सकेंगी 12 घंटे ड्यूटी। दिल्ली ने 10 साल बाद एक ही सबसे साफ जुलाई की हवा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आंकड़े, 23 जुलाई तक मासिक AQI 79 रहा। पंजाब के किसानों पर बढ़ रहा बोझ, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 37.62 लाख किसानों पर 1 लाख करोड़ का कर्ज, प्रति व्यक्ति 2.77 लाख का कर्ज। वीवो ने लॉन्च किया 5700 mAh बैटरी वाला धांसू फोन, कम खर्च में मिलेंगे दमदार फीचर्स। फोन की पहली सेल 5 अगस्त को दिन के 12 बजे फ्लिपकार्ट पर आयोजित की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है, यह सेहत के लिए भी खतरा। BMC को दाना डालने वालों पर FIR करने की परमिशन दी। लव जिहाद की फंडिंग का आरोपी पार्षद गिरफ्तार। इंदौर पुलिस को कश्मीर में मिला हिंदू लड़की फंसाने के 1 लाख और निकाह करने के 2 लाख देता था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के वादे को राहुल गांधी ने किया पूरा। माउंटेन में दशरथ मांझी के बेटे का घर बनवा रहे भागीरथ मांझी बोले, कई नेता हीरो आए, फोटो खिंचवाई और चले गए। हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट बोला, भले ही पर्सनल इमरजेंसी हो, सड़क पर पीछे की गाड़ियों को सिग्नल देना ड्राइवर की जिम्मेदारी। दिल्ली से अलवर के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, गुरुग्राम के लोगों को भी होगा फायदा। औसतन 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। कॉरिडोर पर कुल 19 स्टेशन होंगे। संसद में कांग्रेस सांसद चन्नी ने उठाए जालंधर के मुद्दे, बोले ईदगाह की जमीन खाली करने का दिया नोटिस, नमाज पढ़ने का हक छीन रही सरकार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। भारत ने सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया था, चौथे नंबर पर रही इंडियन टीम। वहीं एशिया कप में भी भारत पाक मैच का विरोध हो रहा। असम कभी मियां लैंड नहीं बनेगा, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता किशोर कुमार उपाध्याय बोले, बंगाली मूल के मुसलमानों ने हिंदुओं का अल्पसंख्यक बना दिया, यहाँ मूल निवासी खतरे में। फिर विवादों में JNU, इस बार हॉस्टल में वेज और नॉन वेज खाने को लेकर सामने आया मामला। मेस में खाने की व्यवस्था अलग अलग होने से आपस में भिड़े 2 छात्र संगठन। जे के बाद वीरू नाम के शेरू की भी मौत। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मशहूर थी दोनों की दोस्ती, 35 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र में राज था इनका। इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल होने वाली T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। टेस्ट वाले सिर्फ 4 खिलाड़ियों को मिला मौका। उत्तराखंड के नैनीताल में फिर बिगड़ा धार्मिक सौहार्द, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की दोस्ती पर मचा बवाल, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सोल्ट लेक सिटी से एम्स्टर्डम जा रही डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस से 25 यात्री हुए घायल, हवा में हिचकोले खाने से करनी पड़ी आपात लैंडिंग।
वतन लौटी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, दिव्या देशमुख नागपुर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, माता पिता को दिया कामयाबी का श्रेय। उड़ीसा में एक स्कूटी पर 7 लड़के सवार होकर कर रहे थे हवाबाजी, पुलिस ने रोका 21,500 रुपए का चालान। पटना एम्स की नर्स के 2 बच्चों को जलाया, परिवार बोला हत्या करके बेड पर जलाई लाशें, तेजस्वी बोले सीएम अचेत बदमाश सचेत। IDBI बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन का निधन, 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया, CA स्टूडेंट के लिए किताबें लिख चुके। भारतीय कंपनियों पर ट्रंप ने लगाया बैन, कहा ईरान से चोरी छिपे कारोबार किया ईरान, बोला अमेरिका इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा। मोदी बोले पाकिस्तान को 80% पानी नेहरू ने दिया, शाह बोले 11 सालों में कश्मीर के बाहर कोई आतंकी घटना नहीं, ऐसे 5 बड़े दावों का सच। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, IBJ के अनुसार चांदी 1,655 रुपए गिरकर 1.12 लाख रुपए प्रति किलो पर आई, वहीं सोने का दाम भी 603 रुपए कम होकर 98,414 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश, अभी बातचीत जारी, टैरिफ के ऐलान के चंद घंटों बाद ही बदले डोनाल्ड ट्रंप के सूट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का मुनाफा 21% घटा, पहली तिमाही में ये 2,161 करोड़ रहा, रेवेन्यू 5% बढ़ा, एक साल में शेयर 28% चढ़ा। लोटस डेवलपर्स का IPO हुआ ओपन, रिटेल निवेशक 15,000 से बोली लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करती है कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी की IT सर्विसेज फिर से शुरू की, यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद अचानक बंद की थी सेवा। IDBI बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन का निधन, 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया, CA स्टूडेंट के लिए किताबें लिख चुके। मोटो G86 पावर 16,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च, स्मार्टफोन में 50 MP सोनी LYT 600 कैमरा, मोटो AI और 6,720 mAh बैटरी। MG की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कोमेट 15,000 रुपए महंगी हुई, कंपनी ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई दाम, बैटरी सब्सक्रिप्शन फीस भी बढ़ाई। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बारिश का दौर जारी, नोएडा गाजियाबाद समेत 24 जिलों में अलर्ट, प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रिमझिम बारिश होने का अनुमान। भूस्खलन और बाढ़ से हिमाचल और उत्तराखंड में हालत बिगड़े, देश भर के 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट। बिहार में आज से बिगड़ेगा मौसम, पटना समस्तीपुर समेत 3 जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नदी नालों का बढ़ा जल स्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली NCR में बारिश बनी आफत, बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, जल भराव और जाम ने बढ़ाई टेंशन। हरियाणा के 14 जिलों में झमाझम बरसे बादल, पिछले साल से 60% ज्यादा हुई बारिश, 14 जिलों में आज भी वर्षा के आसार। भूस्खलन से हिमाचल में 302 सड़कें बाधित, कई भागों में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, अगस्त के पहले हफ्ते कुछ ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल, लोगों को सावधान रहने की अपील। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान वेटरनरी लीग WCL के फाइनल में पहुंचा, भारत ने सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया था, 4थे नंबर पर रही इंडियन टीम। ओलंपिक 2028 से बाहर हो सकते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड, ICC की क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली बनी बाधा, 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की हो रही वापसी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय टीम घोषित, वैभव सूर्यवंशी को भी फिर से मिली जगह, सीरीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। चेस वर्ल्ड कप विजेता दिव्या देशमुख का नागपुर में हुआ स्वागत, परिवार और कोच को दिया जीत का श्रेय, फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल होने वाली T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का हुआ ऐलान, टेस्ट वाले सिर्फ 4 खिलाड़ियों को मिला मौका। महिला एथलेटिक्स को जेंडर टेस्ट कराना होगा वरना वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेल सकेगी, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने SRY जीन टेस्ट लॉन्च किया। बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे 149 पर हुई ऑल आउट, न्यूजीलैंड ने पहले दिन 92 रन बनाए, डेवोन कॉनवे की 50, मैट हेनरी को मिले 6 विकेट। डबल ओलंपिक चैंपियन लारा डोलमायर की क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में मौत, पाकिस्तान की लेला पिक पर चढ़ाई कर रही थी, शूटर अभिनव बिंद्रा ने जताया सो। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सैयारा का टाइटल ट्रैक बनाते समय डिप्रेशन में था, म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची ने गाने को बताया प्रोडक्ट ऑफ फेन, बोले मैं सो नहीं पा रहा था।
सिकंदर की असफलता पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी। AR मुरुगादास बोले, तमिल में काम करना मेरी ताकत, हिंदी में अपंग महसूस करता हूं। कास्टिंग काउच के आरोपों पर विजय सेतुपति बोले, इससे आरोप मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकते, उसे फेम चाहिए था जो मिल गया। पृथ्वीराज सुकुमारन की वाइफ ट्रोलिंग का हुई शिकार। 7 साल से महिला नर्स कर रही थी परेशान, इंस्टाग्राम पर सुप्रिया मेनन ने लगाई फटकार। हेली शाह ने कास्टिंग से जुड़ा बुरा अनुभव शेयर किया। एक्ट्रेस बोली, अगर मां साथ न होती तो वो कुछ भी कर सकता था। हिट एंड रन मामले में एक्ट्रेस नंदिनी कश्यप गिरफ्तार। बोलेरो SUV की टक्कर के बाद छात्र की मौत हुई थी। अमाल के डिप्रेशन को लेकर पिता ने अपनी गलती मानी। डब्बू मलिक बोले, शायद मैंने अनजाने में बेटे को नजरअंदाज कर दिया। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त समंथा और राज स्पोर्ट हुए। पेपराजी को देख एक्ट्रेस के रूमर बॉयफ्रेंड नाराज दिखे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर के 4058 पदों पर भर्ती की आज लास्ट डेट। एज लिमिट 37 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश में TGT के 7466 पदों पर निकली भर्ती। BEd डिग्री होल्डर्स करे अप्लाई, 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी। RO-ARO एग्जाम के आंसर की जारी। UP PSC ने जारी किए 200 सवालों के सही जवाब। एक पद के लिए 1104 दावेदार। ESIC में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, सिर्फ इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। महिलाओं को एप्लीकेशन नहीं भरनी होगी फीस। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में सीनियर फ्लीट एक्सीलेंस मैनेजर की वैकेंसी। प्रेशर्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन MP। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यस्थल का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। मेहमानों के आगमन से वातावरण प्रसन्न रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार के साथ पढ़ाई में ध्यान लगेगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। परोपकार में मन लगेगा, लेकिन खुद का काम प्रभावित हो सकता है। आज बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहे, रुकावटें आ सकती है। पुराना लेन देन समय पर न चुकाने पर परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। बिजनेस में सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अचानक लाभ संभव है। पारिवारिक निर्णयों में भावुकता से बचें। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है। मेहनत से सफलता मिलेगी। आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन थकान हो सकती है। निवेश में सतर्क रहें, पैसा फंस सकता है। प्रेम संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। छात्रों बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुराने मित्र मिलने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। नई आमदनी के स्रोत मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। यात्रा के योग हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ कब से लागू होगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।